हेलो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो लेकिन इंट्राडे का स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सिंपल और प्रैक्टिकल टेस्टेड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप वीकली या बाय वीकली बेसिस पे यूज करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। Mona Lisa, Steve Jobs, better not fuck with me. Derek skin into Terwal company ferry map. Paisa, dasanga, paisa, masanga, yeah. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ऐसे ट्रेड्स जो 2 से 10 दिन के बीच होल्ड किए जाते हैं और टारगेट होता है एक शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाना, न जल्दी ज्यादा न ज्यादा लेट। इसमें टाइम होता है सोचने का, प्लान बनाने का और स्ट्रेस भी कम होता है एज कम्पेयर टू इंट्राडे। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी का। यह स्ट्रेटजी 3 टूल्स पे बेस्ड है। पहला, ट्रेंड डायरेक्शन जो कि मूविंग एवरेज से पता चलता है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि प्राइस एक्शन से पता चलता है। और तीसरा है एंट्री कंफर्मेशन जो कि RSI और वॉल्यूम से मिलता है। तो चलिए इन्हें डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। उसके लिए हमें 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 EMA का यूज करना है। जब 50 दिन का EMA ऊपर हो 200 EMA से तो अप ट्रेंड माना जाता है और 50 दिन का EMA जब 200 से नीचे हो तो डाउन ट्रेंड। हमें हमेशा ट्रेंड में ही लेना है। यह गलती कभी नहीं करना है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले ले। बाकी अगर डिटेल ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखना हो तो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग एपिसोड 5 जाके वॉच कर लेना, जहाँ पे हमने इसका फुल नॉलेज दे रखा है। तो चलिए अब स्टेप 2 पे आते हैं, स्टॉक सिलेक्ट करना। उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं और हाई वॉल्यूम स्टॉक्स जो 50 और 200 EMA के ऊपर हो और रिसेंट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखाए वैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, HDFC बैंक और लिक्विड पॉपुलर स्टॉक्स। तो चलिए अब स्टेप 3 पे आते हैं, एग्जिट और एंट्री रूल। एंट्री रूल यह कहता है जब स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ता है और RSI 50-65 के बीच होता है और वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होता है तब हमें ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे 1 to 2% मार्जिन का रखना है और टारगेट 1:2 का रखना है या नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक। अब आते हैं स्टेप 4 पर, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं इसका। तो चलिए आपके सामने रिलायंस का चार्ट है जो 50 दिन का EMA के ऊपर है और प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, RSI कंफर्म कर रहा है और 1175 से 1245 का टारगेट हमें बहुत ही आसानी से मिलेगा। यहाँ मिला है परफेक्ट एंट्री। ऐसे ही चार्ट्स डेली मिलते हैं अगर आप पेशेंस से उसका यूज करें। तो चलिए अब रिस्क और कैपिटल मैनेजमेंट का बात बताते हैं आपको। स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ट्रेड में मैक्सिमम 2% का कैपिटल रिस्क होता है और 3 पोजीशन से ज्यादा नहीं रखना है आपको। फोमो में नहीं रहना है और ट्रेड लेना हर जगह जरूरी नहीं है। वीक में 1 या 2 ट्रेड काफी है इनकम के लिए। बाकी इनकम एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज की रेगुलर इनकम एक्सपेक्टेशन कितना होता है लोगों का। 1 लाख कैपिटल पे अगर आप 5% मंथली इनकम बना रहे हो तो 5000 मंथली जो स्विंग ट्रेडिंग से इजिली हो सकता है। लेकिन मार्केट हर मंथ एक जैसा नहीं होता, कभी कभी कम और कभी ज्यादा होता है। तो कंसिस्टेंसी इज द रियल गेम। तो दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग स्टाइल चाहते हैं जिसमें मार्केट का एनालिसिस भी हो और थोड़ा टाइम भी मिलता हो तो स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू जनरेट रेगुलर इनकम। आपको यह स्ट्रेटेजी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप भी चाहते हैं कि इसका लाइव चार्ट एनालिसिस या स्कैनर वीडियो हम बनाएं तो कमेंट में लिखें। बाकी स्विंग मास्टर क्लास ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख के कह सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।